बुनियादी समझ उसकी कैसे पैदा करें, कैसे विकसित करें। अगर माना मैं अपने एलटीएम की बात करूं कि मैं बच्चों को उनके अनुभव से जोड़ते हुए कैसे उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, मैं बात करता हूं आकृति की पहचान। ज्यामितीय जो आकृति हमारी उनकी बात मैं अगर करूं, मैं बहुत बड़ी सारी बात करें कि इससे हम इसका उदाहरण क्लियर कर सकते हैं। लेकिन क्या बच्चों के अंदर वो समझ है, क्या बच्चों के अंदर वो समझ विकसित हो पाई कि उस आकृति को वो पहचान पा रहा है। मैं उससे अनुभव जोड़ता हूँ कि बच्चे हम इस कमरे में बैठे हैं, आप ये बताओ कि इस कमरे के अंदर देवर जी एक छोटा सा इस कमरे के अंदर हम कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं, क्या क्या है बताएंगे बच्चे? सर दरवाजा है, सर खिड़की है, सर घड़ी है और अन्य चीज बताएंगे। फिर हम उनको पूछेंगे कि बेटा ये बताओ कि इनकी विशेषताएं क्या क्या है, आपको किस किस रूप में ये सब दिखाई दे रहे हैं। बच्चा सोचेगा, समझेगा यार दरवाजा लंबा है, खिड़की थोड़ा सा चौकोर टाइप की है। फिर हम उसको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि बेटा जब इसको गणितीय भाषा में ये कहते हैं कि यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो उसे आयत कहते हैं। और आप ये खिड़की देखेंगे ना, ये चारों तरफ से क्या है, एक जैसी है। या घड़ी है, ये चारों तरफ से एक जैसी, यानी इसकी चारों भुजाओं का योग बराबर, चारों से एक समान है। उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। ये हम फाउंडेशनल स्तर पर बात करेंगे, क्योंकि हमें बच्चे को बुनियादी स्तर पर उसका कॉन्सेप्ट, उसकी समझ विकसित करनी है। फिर हम देखेंगे, बच्चे को पूछेंगे कि और कौन कौन सी चीजें घर में आपकी जो गोल गोल चीजें वो क्या क्या है। बच्चा बताएगा कि इसके जैसे, ये देखिए बेटा इसके जैसे आपके घर में क्या क्या चीजें जो गोल गोल दिखाई देती है। सर रोटी है, सर थालियां है, सर कटोरी है। तो फिर हम उसको बताएंगे कि इसको हम गणितीय भाषा में वृत्त कहते हैं। क्या हमारे बच्चे इस समझ को विकसित कर पाए हैं? फिर उसको एग्जामिन करेंगे किनके माध्यम से? इन थियरम के माध्यम से। माना मैंने ये बताया कि बच्चों देखो ये सारी चीजें हैं, इनसे मिलती जुलती हुई चीजें आपको आपके दैनिक जीवन में या आपके कक्षा कक्ष में या अन्य जगह आपको क्या क्या दिखाई देती है। फिर मैं भारत से घुमाऊंगा, ये कौन सा है? अच्छा सोचिएगा, चारों तरफ से ये समान है, यानी कि ये क्या खिड़की होगी। तो बेटा इसको क्या कहेंगे? गणित हमने बताया था उनको कि गणितीय भाषा में इसको क्या कहेंगे। बच्चा बोलेगा सर वृत्त। फिर हम देखें क्या उस बच्चे ने सही बोला है। फिर हम बच्चा देखा अपना आंसर चेक कीजिए, वर्ग, यानी कि इसकी चारों भुजाएं समान है, इसे हम वर्ग कहेंगे। तो इस प्रकार हम बच्चे का कॉन्सेप्ट बुनियादी स्तर पर क्लियर करेंगे। और दूसरा यह है कि उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मानो देखिए कबाड़ से जुड़ा, आप लोगों ने कब सामान यूज किया, यहाँ पे सामान लाया गया, आप लोगों ने यूज किया और उसके बाद वो कूड़ेदान में डाल दिया। मैंने कूड़ेदान से उठाया और ये बना दिया। देखिए आपका ये फिर कुछ भी, जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं उसको समानता नहीं है। जो हमारे यूज की चीजें नहीं होती है उसको कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन हमारे घर मिठाई के डब्बे आते हैं, तमाम अन्य प्रकार की चीजें आते हैं। अब ये सेलो टेप का था ना, जब सेलो टेप खत्म हो गया था उसके बाद क्या आप जेब में रखा उसको या अपने बैग में रखा कि चलो खा ले चले? नहीं, उठाया और सामने जो सब लोगों को कूड़ेदान रखा था उसमें था। क्यों सर? मानते हैं इस बात को? बिल्कुल डाला हमने वहां से उठाया। और बच्चे के अंदर बुनियादी साक्षरता आकृति को कौन सा ज्ञान है, ये सेलो टेप का वृत्त है, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका वर्ग है। और ये जो गोल मार्कर में जो डब्बा था वो क्या है? आयत है। और एक अंडा का, ये मैंने कहा इस वीडियो में बेस्ट मेथड यूज किया है। जो थे उसको काट कर इसको ये बनाया। तो ये सारे आकृतियां हम बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं, उनको जोड़ना है, उनके समझ, हमारा मूल जो वो है उनकी समझ विकसित करना। इस प्रकार का धन्यवाद सर। और आफ्टर बिफोर अभी जो सर ने अनेक संख्या बताई थी 10 के बाद हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम उससे पहले भी एक से हम शुरू कर सकते हैं कि आफ्टर बिफोर क्या आ सकता है। मार्क्स ये भी जीरो इन्वेस्टमेंट, हम बात करें इससे जीरो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आप पहले क्या बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। एक ये है आप पहाड़, बच्चों को खेल खेल में पहाड़
जब कुछ सामने देखता है तो उसको बड़ा रोचकता आती है। या क्या होगा, एक तो है कि रट्टा के द्वारा उसको रटाना कि दो का पारा पढ़ो और रटो उसको। लेकिन हम लोग उसके सामने कुछ ऐसी रोचक चीज लगती है, ये क्या है, ये कैसा हो सकता है। तो ये बचा बेटा 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो ऐसा करके हम अपने पहाड़ी के थ्योरम बना सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। और बाकी ये मैजिक चार्ट, हाँ देखो इसमें क्या क्या करेंगे, जैसे हमारा मैजिक चार्ट है, अभी मैम ने बताया। तो मैजिक चार्ट में कभी भी हम बच्चों को ये वो न करें, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। आइए हम आपको ऐसा जोर सिखाते हैं। आप बच्चों आज हम आपको एक जादू दिखाते हैं, ऐसा मजेदार जादू दिखाते हैं कि आप भी आश्चर्यचकित हो जाओ। सर कैसे, देखिए इसके द्वारा हम बच्चे को संख्या क्या दे सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक। आपका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस सब के इसके माध्यम से हमें मैंने बताया कि जैसे हम लोग विकर्ण जोड़ी बात करें तो हम सर बच्चों को ये ना बताएं। चलो हम आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी प्रकार का कोई भी नियम आप लोग यूज कर रहे हैं या हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम बच्चों को बुनियादी स्तर पर बड़े बड़े शब्द यूज कर सकते हैं। हम उसको बहुत छोटे से स्तर पर छोटे से सरल शब्दों का प्रयोग करें। तो अब चलो आइए हम आपको एक जादू दिखाते हैं और हम एक मैजिक कार्ड लेते हैं। इसके द्वारा हम आपको ये दिखाते हैं बच्चों, आज आप कहीं पे भी इनका भी जोड़, इनका जोड़ करेंगे तो बिल्कुल बराबर आएगा। तो बच्चा सब देखेगा, अच्छा सर ऐसा है क्या, बिल्कुल सर, आइए करके देखिए। आप बच्चा सब करके देखेगा तो उसके अंदर जोड़िए संकल्प भी आएगी। तो ये सारे मेरे चीजें थे, बहुत बहुत धन्यवाद।